आज इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिलोक्य चिंतामणि रस के बारे में। त्रिलोक्य चिंतामणि रस आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इसको मार्केट में कई कंपनियां उपलब्ध कराती हैं, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। अब अगर हम बात करें आप इसे कैसे मंगवा सकते हो, तो अगर आप घर बैठे ऑनलाइन इसको मंगवाना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके वहाँ से इसको आप ऑर्डर कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है वहाँ से जा कर के आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या चाहते हो ऑफलाइन लेना तो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से जा कर के आप इसको वहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इसमें शामिल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसमें शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म, रौप्य भस्म, लोहा भस्म आदि जैसे और भी कई शक्तिशाली इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं। अब अगर हम बात करें इसके फायदों के बारे में, तो इसका इस्तेमाल कफ और वात को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा निमोनिया, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों में काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा पुराने बुखार में, या अगर आपको बुखार हो रखा है तो उसमें बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको खांसी आ रही है, लंबे समय से खांसी आ रही है जिसको हम पुरानी खांसी कहते हैं, उसमें काफ़ी मददगार होता है। टीबी है अगर, तो उसमें बहुत ही बढ़िया होता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा अगर आपको श्वसन संबंधित बीमारी है, यानी सांस से रिलेटेड बीमारी है, जैसे आरटीआई यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाती है ये त्रिलोक्य चिंतामणि रस। इसके अलावा गठिया की समस्या में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये आपकी नसों की कमजोरी को दूर करके आपकी नसों को ताकतवर व मजबूत बनाने का काम करती है। इसके अलावा अगर आपको मिर्गी के दौरे आते हैं उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। खूनी पेचिश में बहुत ही बढ़िया लाभ होता है इसका। इसके अलावा प्रमेह है, या शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, तो ऐसी बीमारी में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। इसके अलावा पथरी है, कहीं पर भी पथरी है तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। लकवा अगर हो रखा है या पहले कभी हुआ तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा भगंदर जिसे हम फिशुला कहते हैं, या बवासीर है, तो उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। इसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके अलावा ये अग्नाशय, यकृत और आंतों को स्वस्थ बनाकर पाचन शक्ति को सुधारने में मदद करता है। ठीक है। इसके अलावा ये आपके कमजोरी व दुर्बलता को दूर करता है, यानी अगर आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, दुर्बल है, तो आपकी कमजोरी और दुर्बलता को दूर करता है। और इसके अलावा ये आपके शरीर को स्टेमिना प्रदान करता है, स्ट्रेंथ देता है, यानी ताकत देता है, बल बढ़ाता है, बुद्धि बढ़ाता है। ठीक है। इसके अलावा ये आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। जी हाँ, ये आपके हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करता है, फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये आपके हार्ट को ताकत देता है। ठीक है। कमज़ोर हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपकी हार्ट बीट कम होना या नब्ज का कमज़ोर होना जैसी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। इसके अलावा ये मानसिक रोगों में बहुत ही बढ़िया है, यानी मानसिक रोगों में और मानसिक कमजोरी में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी काम करता है। ठीक है। यानी अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर है, अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हो, मौसम में थोड़ा सा बदलाव होता है, आप बीमार पड़ जाते हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसको लेना शुरू करते हो तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है और फिर आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हो। इसके अलावा शरीर में अगर खून की कमी है तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपके शरीर से खून की कमी को दूर कर देता है। आरबीसीज के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है। इसके अलावा वीर्य बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये मस्तिष्क यानी ब्रेन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ब्रेन की नसों को मजबूत करता है, उन्हें ताकत प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द बना रहता है, जकड़न रहती है, तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा स्प्लीन इन्लार्जमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है। तो कहने का मतलब इन सभी बीमारियों में आप इसको ले सकते हैं और अच्छा लाभ पा सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके डोज की, तो आपको इसकी एक एक टैबलेट आपको लेनी होती है। एक टैबलेट आप इसकी सुबह में और एक टैबलेट आप इसकी शाम में ले सकते हैं।
ठीक है। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं, शहद के साथ, दूध के साथ या फिर पानी के साथ आप इसको ले सकते हो। अब अगर हम बात करें इसे कौन कौन ले सकता है, तो इसे मेल व फीमेल ले सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो इसको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही इसको लेना शुरू करें। बच्चों के लिए दवा नहीं है, ठीक है। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो वैसे तो इसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसको लेने के बाद अगर आपको हेल्थ में जरा सी भी इशू दिख रहा है तो उस समय आप इसको लेना बंद कर देना और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना। और अधिक जानकारी के लिए भी आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, संपर्क कर सकते हो।